तो आज हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आप डिटर्मिनेंट्स को समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि कितने काइंड्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स आखिर होते क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उन्हें डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। चलो ये मालूम हमें हो गया है। उसके बाद जो वर्ड्स को क्लैरिफाई करे उन्हें डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर कितना है कोई चीज़ कितनी है, या फिर किसकी है वो चीज़, या फिर किस तरफ है, इस चीज़ का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिटर्मिनेंट्स से पता चलता है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स में जो ब्लैंक्स होती हैं उन्हें फिल करना होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, यानी कि सीटेट हो गया, SBI हो गया, या फिर बैंकिंग लाइन, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ग्रामर यूज़ होती है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कितने काइंड्स होते हैं। और चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। क्योंकि ईजी है, आज की वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो देखो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल मैनी डॉग आर बार्किंग, यानी कि जो मैनी यानी कि डॉग्स आर बार्किंग है, वहाँ पर अगर मैं मैनी को नहीं लगाता, यहाँ पर अगर मैं कट कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ पर अगर मैं कट कर देता हूँ तो ऐसे लगता है कि डॉग जो है वो भौंक रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने हैं। हो सकता है 3 हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अगर मैनी का यूज़ नहीं किया होता तो अगर मैं यहाँ पर मैनी का यूज़ करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कितने डॉग भौंक रहे हैं, यानी कि कितने हैं, गिनती उनकी जो मुझे मालूम हो जाती है। और देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि यहाँ पर मैं सम का यूज़ नहीं करता तो मुझे नहीं मालूम कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं सम का यूज़ करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं। अगर यहाँ पर मैं ही गॉट यानी कि ही हैज़ गॉट अ लिटिल मनी अगर मैं नहीं यूज़ करता तो मुझे नहीं मालूम कि उसके पास कितना पैसा है। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ किया है तो मुझे मालूम है कि हाँ उसके पास थोड़ा पैसा तो है। उसी तरह अ फ्यू का यूज़ भी नहीं करता तो सेंटेंस में ये हो जाएगा कि मुझे इसकी क्वांटिटी का मतलब नहीं पता चलेगा, ये कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि सम कहाँ पे यूज़ होना है, अ लिटिल का यहाँ पे यूज़ होना है, अ फ्यू का यूज़ कहाँ करना है। तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट्स इनको ही कहते हैं। जहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना, अ लिटिल की, अ फ्यू की, तो इनको ही कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के काइंड्स हमें बताने थे, तो सबसे पहले हम क्वांटिफायर्स को जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब आपके सामने मैं सम और अ लिटिल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं, आप कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर आपको सम को यूज़ करना है, कहाँ पर अ लिटिल को, कहाँ पर फ्यू को। तो चलते हैं हमारे एक और एग्जाम्पल के साथ में, जहाँ पर हम समझेंगे कि अ लिटिल का यूज़ कहाँ होता है, अ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, और सम होता क्या है। होता तो सेम है लेकिन होता थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको पता चलेगा। तो चलते काइंड्स में हम आ चुके हैं, जहाँ पर हम करने वाले हैं क्वांटिफायर्स को। क्वांटिफायर्स को क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी को बताते हैं। और सबसे पहले हम अगर अ फ्यू की बात करें, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन अब क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर पाते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, यानी कि मुझे मालूम है ये 1 और 2 है, ये काउंट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर अ लिटिल की बात करें, चलो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको अच्छा यानी कि आसान लगेगा। सबसे पहले अगर काउंटेबल नाउन की बात करें तो वहाँ पर हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ है, वही भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, यानी कि मेरे जो गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं, यानी कि कुछ फ्लावर्स हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास कुल 10 फ्लावर्स हैं या फिर 5 फ्लावर्स हैं, मुझे काउंट यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। उसके साथ ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, यानी कि उसे मालूम है कि वो जो गाने उसे पसंद हैं वो कितने हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर अ फ्यू कोकोनट फिल फ्रॉम द ट्री, यानी कि उसे मालूम है कितने जो कोकोनट है उसके सिर पर गिर गए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसे हम काउंट कर पाते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, वहाँ पर हम या इसका यूज़ करते हैं अ फ्यू का। तो सिंपल सी बात है।
तो अ लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर अनकाउंटेबल हो, यानी कि अ फ्यू वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर हम जो काउंट कर सकते हैं, यानी कि हमें मालूम है ये कितनी क्वांटिटी है। तो अ लिटिल का यूज़ किस पर करेंगे, जैसे जहाँ पर सिंपल सी बात है हमें नहीं मालूम कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, यानी कि संडे मेरे पास समय है, मुझे नहीं मालूम भी कितना समय मेरे पास होगा आपको देने के लिए। और उसी तरह आई हैव गॉट अ लिटिल होप, यानी कि मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे कितनी उम्मीद है मुझे ये नहीं मालूम। हाँ कह सकता हूँ मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन वो थोड़ी सी उम्मीद की मुझे क्वांटिटी नहीं मालूम। यानी कि अगर मैं कोई जो वाटर को यानी कि पानी की बात करूँ, पानी की मुझे क्वांटिटी नहीं मालूम होती, वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ अ लिटिल को। लेकिन अगर यहाँ पर एप्पल्स की बात आ जाती है, 2 एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, मुझे क्वांटिटी मालूम है, तो वहाँ पर मैं अ फ्यू का यूज़ करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ तो मालूम हो गई होगी कि जो अ फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो अ लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। और जैसे कि अ फ्यू का हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर आप गिन सकते हो, जहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4। अ लिटिल का वहाँ पर यूज़ करोगे जहाँ पर आपको क्वांटिटी नहीं मालूम। आप चावल लेते हो, आप यानी कि चावल, आप वाटर लेते हो, मिल्क लेते हो, क्वांटिटी नहीं मालूम, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, अ लिटिल का यूज़ कहाँ होता है। अब इसके बाद एक और काइंड्स आते हैं जहाँ पर हम, ये तो पॉजिटिव बात हो गई कि आपके पास है, लेकिन अगर नेगेटिव में लिखना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखते हैं नेगेटिव में हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आ चुके हैं नेगेटिव वर्ड्स पे, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स में जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो हमें मालूम हो गया है कि अ फ्यू और अ लिटिल होते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव में बात करें तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, वहाँ पर ए हट जाएगा तो ये फ्यू हो जाएगा और लिटिल हो जाएगा। यहाँ पर हम नेगेटिव वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फ्यू पीपल कम टू सी मी, यानी कि कुछ लोग आए थे मुझे देखने के लिए। और आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, यानी कि मैंने कुछ जो बर्ड्स थी वो देखी थी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं नेगेटिव चीज़ों का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर भी वैसे ही है, देयर यानी कि दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, यानी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, यानी कि नहीं भी हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ नेगेटिविटी में ही यूज़ होता है। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है टीवी देखने के लिए। यानी कि मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल सी बात है ए हटा देता हूँ, क्योंकि अ फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव में आ गया, तो नेगेटिव में सिंपल सी बात फ्यू। ये वैसा हो जाता है कि अ फ्यू हाँ थोड़ा सा है लेकिन फ्यू बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। अ लिटिल थोड़ा सा शायद है, अगर लिटिल है तो भाई बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ये नॉलेज बतानी थी। ये एक स्टार्टर पैक वीडियो थी जहाँ पर आपको मालूम हो जाए कि कितने ही काइंड्स होते हैं और कितना डिफरेंस होते हैं। आई होप आपको सम, मच और मैनी और ऐसे ही कई जो वर्ड्स हैं इनके बारे में नहीं मालूम होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि सम क्या होता है, क्या वो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर मैनी से ज़्यादा होता है। सम क्या होता है, मैनी क्या होता है, मच क्या होता है, माइट क्या होता है, और उसके साथ ही और भी जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखते रहे तो आप ग्रामर में बिल्कुल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे कि आप कोई सी भी ग्रामर को कंप्लीट कर लोगे। ग्रामर इजी होती है लेकिन हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हमने वैसे तो की ही नहीं। और बताना कमेंट्स में मुझे आज की वीडियो में आपको सच्ची में ये चीज़ इजी लगी है। आपको ये मालूम तो हो गया होगा कि फ्यू क्या होता है, अ फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है। आई होप कि मैंने आपको सिर्फ अ लिटिल और फ्यू के बारे में ही बताया है, और आगे भी सम और चीज़ों के बारे में बताएंगे। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता था, इसीलिए पार्ट 2 में देखते हैं आपको कितना इंटरेस्ट है इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर ही मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम, माइट और मच के बारे में। तो मिलते हैं।